हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है, इट मीन्स कि आपके लिए डेफिनेटली कोई मैसेज है जो इस रीडिंग के थ्रू आप तक आना चाहती हैं, क्योंकि इट इज़ लाइक अ डिवाइन कॉल आपके लिए है। हो सकता है कि आप रिसेंटली 11/11 देख रहे हैं, या फिर इस रीडिंग के आसपास भी आप शायद से 11/11 देख भी सकते हैं, एनकाउंटर कर सकते हैं। दैट विल ऑल्सो बी अ साइन, ओके। बट इन जनरल अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, दैन इट मीन्स कि आपके पास ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। आई फील लाइक कि आप में से कुछ लोगों के लिए नंबर 128 ये नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 12 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 81 समहाउ, या 28 भी, ओके। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज द मैसेज फॉर यू। नंबर 7 बहुत नंबर्स आ रहे हैं, सो कुड बी कि नंबर 7 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द मैसेज, कौन सा मैसेज है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहती है थ्रू दिस रीडिंग। व्हाट इज द मैसेज, क्या मैसेज है आप तक पहुंचना चाह रही है, कौन सा मैसेज है। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 7 of Wands। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, इस कार्ड से मुझे एक और डार्क डेक का मेरा एक कार्ड है जो मुझे याद आ रहा है, विच इज़ स्टेपिंग इनटू पावर, ओके। लेट मी शो यू द कार्ड। मुझे वो कार्ड आई डोंट नो बट बहुत ज़्यादा अपनी तरफ ड्रॉन कर रहा है। Here is the card. Here is the card. ओके, लेट मी जस्ट, मुझे एक कार्ड निकालने दो। वैलर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। या आपके लिए अगर मैं कुछ कहूँगी यहाँ पर, तो पहला जो आपके लिए मैसेज यहाँ पर है वो है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में करेंटली जो भी चल रहा है, आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि जो भी सिचुएशन करेंटली आपके लाइफ में चल रही है वो या तो आपके अनुकूल आपको नहीं लग रहा है कि वो चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं, या फिर एक चेंज है जो शायद आपकी लाइफ में करेंटली आया है किसी भी तरीके से, जो कि आपको कोप अप होने में थोड़ा समय ले रहा है, ठीक है। क्योंकि ये कुछ है जिसे आप रेजिस्ट भी कर रहे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ नया चेंज आने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप रेजिस्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए मैसेज यही पर है कि ये जो भी चेंज है, ये जो भी बदलाव है, इसको आप रेजिस्ट मत कीजिए, रोकिए मत, गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ जाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप जहाँ भी जा रहे हैं, ठीक है, आप जैसे भी आपको जहाँ भी लेकर जाया जा रहा है, अगर ये एक टफ फेस के थ्रू भी लेकर जाए, अगर आपके करंट सिचुएशन में कुछ ऐसा भी हो रहा है जो आपके अनुकूल नहीं है, आपको नहीं लगता है कि सिचुएशंस आपके साथ चल रही हैं, तब भी आप कंटिन्यू करते रहिए, रुकिए मत, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी एक ना स्ट्रगल वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आप किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। सो कुछ बदलाव है जो आप में आने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपकी पर्सनालिटी में भी आपको बेटर करने के लिए कुछ करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। कीप गोइंग फॉरवर्ड, ओके। व्हाट इज द मैसेज, या कुछ चीज़ें ज़रूर है यहाँ पर जो आपको पीछे छोड़नी पड़ेंगी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत स्टिफ एनर्जी है कि आप कुछ लोगों के लिए आप डेफिनेटली यहाँ पर आप बहुत कुछ बदलाव को आप रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, उसकी समय है।
एक मैसेज मैं आपको इस रीडिंग के थ्रू ज़रूर बताना चाहूँगी कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो है, ठीक है। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है तो यूनिवर्स आपको एक्चुअली इसी चीज़ के लिए गाइड करना चाहती है। एंड अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पर जो मैसेज है वो है अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एमर्जेस। ओके, एक नया तरीका जीने का, एक नया तरीका जीने का, एक नया ढंग। ओके, तो ये चीज़ें आप में बदलाव लेकर आ रही हैं और ट्रांसफॉर्मेशन होके रहेगी। ये बहुत इनर ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ। सिचुएशंस से ज़्यादा ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर है जो होने वाली है। ओके, इसको रेजिस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप रेजिस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करेंगे। ओके, तो जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आने की कोशिश कर रही है, उसको एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है लवर्स का एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स। बहुत जल्द आने वाले समय में भी यहाँ पर आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांटिक इनकाउंटर किसी के साथ हो सकता है। अगर आप किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड हैं तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप दोनों आने वाले समय में आप दोनों के बीच में कुछ बहुत रोमांटिक हो। यहाँ पर आप दोनों बहुत ही ज़्यादा फिजिकली क्लोज भी आ सकते हैं। ओके, नॉट नेसेसरीली बट चांसेस यहाँ पर ज़रूर हैं कि यहाँ पर रोमांस इंटीमेसी यहाँ पर बहुत मिलके निकल कर आ रही है। और ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन आप में से बहुत लोगों के लाइफ में आपके रिलेशनशिप के थ्रू आ रही है, क्योंकि ये बहुत इमोशंस से रिलेटेड मुझे दिख रहा है। हर लड़की किसी के अंदर की इमोशंस जो हैं वो बदल रहे हैं, अंदर के भाव बदल रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स के थ्रू आ रहा है, किसी पर्सन के थ्रू आ रहा है जिसने आपके इमोशंस को टच किया है, ट्रिगर किया है कहीं ना कहीं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट हार्ट, ठीक है। सी 6 ऑफ कप्स। और अगर अभी तक आप इन्वॉल्व नहीं हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है, देन रेडी, बी रेडी, क्योंकि दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट गेट रेडी फॉर चेंज। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आके रहेगा, ये बदलाव आपके पास आके ही रहेगा। और ये बदलाव लिटरली मैं जो देख पा रही हूँ ये रिलेशनशिप्स के थ्रू आ रहा है, इमोशंस में आ रहा है। फिर ये चाहे आपको रोमांटिक तरीके से मिले या प्लेटोनिक तरीके से मिले, बट इमोशनली चीज़ें बहुत इंटेंस होने वाली है आपकी लाइफ में फॉर योर बेटरमेंट, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। रिसेंटली मैं एक मूवी जो है बहुत ज़्यादा मेरे पास उसके शॉर्ट्स आ रहे हैं एंड मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लग रही है, और आपके केस में भी मुझे कुछ इस तरीके का सीन दिख रहा है। क्वीन एंड किंग, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाटर एंड फायर। वो कहानी भी वाटर एंड फायर वाली लव स्टोरी है। ओके, आई थिंक उस मूवी का नाम एलिमेंटल ऐसे कुछ है। सो कुछ डायनेमिक ऐसे हैं कि ऑपोजिट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक सिचुएशंस है। ऐसा लग सकता है कि आप दोनों काइंड ऑफ अनरिक्वेटेड लव है कि हो नहीं सकता, दुनिया की नज़र में हो नहीं सकता, ठीक है। इट्स वेरी इंटेंस, क्योंकि बहुत ऑपोजिट है। अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पैशन हमारे पास यहाँ पर टू लाइक द लवर्स का कार्ड है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो आपको समझ में आएगा जो पैशन, जो चीज़ें यहाँ पर है इन बीच कपल के बीच में, इट्स सो इंटेंस, ठीक है। इट्स सो स्वीट, इट्स सो इंटेंस, येट लाइक नॉर्मली जो कार्ड्स होता है ना उस पे दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस में खड़े होते हैं। हियर दे आर इन ईच अदर आर्म्स, ठीक है। एक इन्होंने गोद लिया हुआ है एंड एक दूसरे को इस तरीके से देख रहे हैं, द रोमांस। एंड ये कार्ड आया भी है टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ। सो इट्स कमिंग और आपके बीच का पैशन इज लाइक इट विल बी लाइक ऑन अनदर लेवल, ठीक है। आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। सो लव इज़ कमिंग फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। बहुत डिफरेंट है। आप हो सकता है कि आप बहुत पैशनेट हैं, आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और
यू डोंट केयर, लाइक नॉट इन अ बैड सेंस, बट आप एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आप बहुत चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, मोर लाइक फायर सेंस। और वही जो सामने वाला पर्सन है वो बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। इट्स वाटर, वाटर, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। सो ये जो भी आ रहा है, इट विल ट्रिगर योर इमोशंस। एंड हमारे पास टू ऑफ कप्स इन रिवर्स है। सो या इट विल ट्रिगर योर इमोशंस। कुछ चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे होंगी यहाँ पर, अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं तब भी, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं तो भी कोई पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी ज़िंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। ओके, सी, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग है। या ये हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी कभी बनी भी नहीं है, ठीक है। क्वाइट पॉसिबल फॉर सम ऑफ यू कि कभी नहीं हुआ कुछ आप दोनों के बीच में, कुछ हो ही नहीं पाया। नाउ थिंग्स आर टर्निंग इनटू समथिंग, कुछ हो रहा है। क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा, यहाँ पर मुझे अनरिक्वेटेड लव, लाइक अगर आप या स्ट्रेंथ, फीमेल, ठीक है। एक वाइल्ड एनिमल है और एक फीमेल है, सो डिफरेंट, जाति डिफरेंट है। एक जानवर है, एक ह्यूमन है, एक महिला है, एक पुरुष है। लाइक डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर वही मैं बहुत एक चीज़ देख पा रही हूँ, चाहे आप इससे किसी पर्सन से करंटली डील कर रहे हैं या फिर आप जानते हैं बट आप दोनों के बीच में ऐसा कनेक्शन नहीं है, बट समहाउ आप किसी न किसी ऐसे पर्सन से रोमांटिकली, मुझे ज़्यादा लग रहा है कि इस तरीके से चीज़ें जा रही हैं कि वो चीज़ें बहुत इंटेंस होने वाली हैं। एंड इट मेंट टू बी, होना ही है इस तरीके से। कहीं ना कहीं चीज़ें डिफरेंसेस बहुत है, लाइक ज़मीन और आसमान, आग और पानी की। कोई देखे तो कैसे कहे कि ये एक हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। बट वही चीज़ें हैं, वही चैलेंज भी है जो यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है कि आप नहीं चाहते इससे, आप खुद भी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं कि आप चीज़ों को नहीं करना चाहते, आगे नहीं लेकर जाना चाहते। आप अपने आप को रोक रहे हैं या फिर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, समथिंग लाइक, ओके। You are very emotional in some sort. Yeah, fire and water. अगर आप water हैं तो this person is fire. अगर आप fire हैं, this person is water. Okay? बट सेम कहानी यहाँ पर चीज़ें हैं। बट एक चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, पावर डायनेमिक भी यहाँ पर है। आप दोनों ही बहुत पावरफुल पर्सन हैं अपने अपने ऑन लेवल में, ठीक है। पावर भी बहुत ज़्यादा है। इट इज़ लिटरली ऐसा है कि जो पावरफुल चीज़ें आकर ब्लास्ट कर रही हैं। ओके, सो गेट रेडी, इट्स क्वाइट इंटेंस जो आपकी लाइफ में करंटली हो रहा है। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशंस, चीज़ें क्या हो रही है या फिर क्या होने वाला है, बट इट इज़ अबाउट इमोशंस, इट इज़ अबाउट लव। एंड any more message for my class? That's it. Yeah, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, परफेक्ट सक्सेस। मैंने जैसे कहा, अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी है, जानते हैं, तो यहाँ पर पॉसिबल है कि आप बहुत फिजिकली किसी के साथ क्लोज आए इस टाइम पर। ओके, एंड दिस कुड लीड टू प्रेगनेंसी एज वेल, जो भी एक अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन दर्शा रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट यू। यहाँ पर चीज़ें मुझे बहुत इंटेंस होती हुई, बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड, ठीक है। अगर आप इस रिलेशनशिप के सेंस में ही अगर आप देखें तो चीज़ें बहुत सही हो रही है, लेकिन बहुत इंटेंस तरीके से हो रही है। और इंटेंसिटी इसलिए है क्योंकि डिफरेंसेस बहुत हैं यहाँ पर। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि शायद से
लोगों की नज़र में भी बहुत अटपटा हो सकता है। ओके, आपके लिए मैसेज क्या है? पहला कार्ड जो है वो है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर हेल्प एंड सपोर्ट, कोडिपेंडेंसी, addictions are affecting your romantic life, express your love. Codependency. There could be possible कि यहाँ पर कुछ, जैसे मैंने शुरू में कहा, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर है। अब ये स्ट्रगल किस कारण से है, दैट इज़ अप टू यू, अबाउट योर सिचुएशन, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन कुछ तो है जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। और ये यही चीज़ें को आगे बढ़ाने में जैसे मैंने कहा रोक लगा रही है या फिर मुश्किलें खड़ी कर रही है, ठीक है। एडवाइस यही है कि जो होना है सो होना है। कोई चेंज आ रहा है, इसको रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे तब भी ये नहीं रुकेगी। इट्स टावर, ओके, ये होगा। और ये हो ही इसलिए रहा है क्योंकि आपने बहुत चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की है ऑलरेडी, ओके। तो साइकिल अप है तो डाउन भी जाएगा, डाउन है तो अप भी आएगा। इट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल। आपको गो विद द फ्लो जाने की कोशिश करनी है। बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा रोकिए मत, क्योंकि आप चीज़ों को जितना रोकेंगे वो उतना आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, ठीक है। इट्स अ लो कि आप भागेंगे तो वो पीछा करेगी ही। तो जो भी है आपको उसको फेस तो करना ही होगा, और जो भी चीज़ें हैं यूनिवर्स आपको उसको फेस करवा के ही रहेगी। यहाँ पर इट्स वेरी क्लियर कि ये चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में आनी है। सो इससे भागिए मत, जबकि भला यही है कि आप इससे डील करें, फेस कीजिए, फिर देखिए कि चीज़ें आपको क्या करनी है क्या नहीं करना है, बट फेस इट, ओके। या डोंट रन, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप भागने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ें तकलीफ़ ही देंगी कहीं ना कहीं। सो बी रेडी, बी काम, आप जहाँ हैं वहीं रहिए एंड जस्ट रेडी टू फेस अप, बट एक काम माइंड के साथ, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आपका इनर सेल्फ बहुत ज़्यादा, आपका मन थोड़ा बेचैन है, थोड़ा चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश करने की जा रही है। सो वो चीज़ें मत कीजिए, ओके। यहाँ पर एक्सेप्टेंस की भी बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आप देखें ना, दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं इन सम सेंस, ओके। कंप्लीटली भी अगर हम हग नहीं बोलेंगे, बट देयर इज़ लाइक उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। सो इट फील्स लाइक कि यहाँ पर सरेंडर करने की भी ज़रूरत है, अपने आप को समझने की भी ज़रूरत है। अगर बी ट्रू टू योर सेल्फ, इफ़ देयर आर फीलिंग्स एक्सेप्टेड, इफ़ देयर आर नो फीलिंग्स एक्सेप्टेड, अपने आप को भी एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप से मत भागिए, क्योंकि ये स्ट्रगल आपका अपने सेल्फ से भागना भी हो सकता है कि आप खुद ही भाग रहे हैं किसी सच्चाई से जिसकी तरफ आप खींचे चले जा रहे हैं, लेकिन आप जाना नहीं चाहते हैं, तो वो एक स्ट्रगल है। सो उस चीज़ को फेस कीजिए। वो चीज़ें तभी शांत होंगी जब आप शांत होंगे, ओके। बट अट्रैक्शन इज़ हाई, बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पर, एंड ये चीज़ें बहुत मेजर तरीके से निकल के आ रही हैं। दिस इज़ योर रीडिंग, थोड़ी लंबी हो गई है, बट अगर आप इस रीडिंग के एंड तक बने रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने एंड तक इस वीडियो को देखा है। और ईश्वर, अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी, क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। एंड
या वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।